अभी उनको ये पता नहीं है कि वो चुनाव हार गए। फर्जी पत्र लिखे हैं, सिर्फ टाइप करा के सोशल मीडिया पे डाल दिए ताकि लोग समझें कि बड़ा विकास। कोई काम कराने लायक आप नहीं, एक ही सड़क तो हो रहा है। ताउर रहमान चाहे जैसे करवाएगी जी, पिछले 5 साल में आपने एक भी सड़क बनवाई हो तो एडी में बिजली घर, लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। भाजपा पूर्व विधायक ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र तो सपा विधायक बहेड़ी तिलमिला उठे। बहेड़ी से अजीम इदरीसी की रिपोर्ट। आज सपा विधायक अताउर रहमान ने बहेड़ी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा, जिसमें भाजपा पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र की कुछ सड़कों का निर्माण कराने की मांग की है, जिस पर आज सपा विधायक अताउर रहमान ने बहेड़ी सपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर भाजपा पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार पर बरसे। मगर सपा विधायक अताउर रहमान, जो कि अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे थे, फिर भी भाजपा पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने जो पत्र जिस लेटरहेड पर लिखा है उस लेटरहेड पर उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह छपा हुआ, जो कि भाजपा पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को कोई अधिकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के चिन्ह छपे हुए लेटरहेड का इस्तेमाल कर सके। मगर सपा विधायक अताउर रहमान ने इस गैरकानूनी तरीके से भाजपा पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के चिन्ह का इस्तेमाल करने पर कोई ऐतराज नहीं किया। जो ऐतराज जताया वो सिर्फ इसलिए जताया कि उनकी विधायकी की शायद पोल खुल रही है, जबकि विधायक की जिम्मेदारी है कि कोई भी सरकारी चिन्ह इस्तेमाल करता है तो विधायक को उस पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए पहल करनी चाहिए थी। मगर प्रेस वार्ता के दौरान एक बार भी सपा विधायक अताउर रहमान ने भाजपा पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह छपे हुए लेटरहेड पर टिप्पणी नहीं की, जिससे साफ प्रतीक होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी विधायकी की पोल खुलने से तिलमिला उठे सपा विधायक अताउर रहमान। 3 पत्र लिखे हैं और सोशल मीडिया पे डाले। पिछले 5 साल में जब वो विधायक थे, एक भी सड़क इस क्षेत्र में कहीं नहीं बनवाई, कोई विकास का काम नहीं करवाया। जब हम विधायक थे यहाँ से 2012 से 17 तक, तब हमने बहेड़ी से बरेली 4 लेन, बहेड़ी में बस अड्डा, बहेड़ी में बिजली घर, डिग्री कॉलेज, दिशा में 132 kVA का सब स्टेशन, फरीदपुर में ITI, फरीदपुर में हॉस्पिटल, और सड़कें जाल बिछ गया था सड़कों का। और मेगा फूड पार्क जो आज तक कुछ नहीं हो पाया, ये भी हमने स्वीकृत कराया था, वहाँ पर कुछ काम भी हुआ है। लेकिन पिछले 5 साल में हमारे क्षेत्र में बहेड़ी में कोई काम नहीं हुआ, आप सब लोग जानते हो। मैं जब जाता हूँ फरीदपुर क्षेत्र में, जब फरीदपुर की तरफ जाता हूँ तो एक जगह बोर्ड लगा हुआ ज़रूर मुझे दिखता है, देवीपुरा से पहले इनकी विधायक निधि का। और जब मैंने लोगों से पूछा तो पता लगा कि इन्होंने यहाँ ज़मीन खरीदी है, तो उस पर ज़मीन पे अपने जाने के लिए इन्होंने खरंजा डलवाया है, इसलिए ये बोर्ड लगा हुआ है। कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अभी उनको ये पता नहीं है कि वो चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने के बाद 3 पत्र उन्होंने सोशल मीडिया पे डाले हैं। आज उन्हें होश आया है कि बहेड़ी में ओवरब्रिज बनना है रेलवे लाइन के ऊपर से। आज उन्हें होश आया है कि लगभग 9 सड़कें उन्होंने दी हैं कि ये सड़कें चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण इसका होना है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब जीते हुए थे तब एक भी सड़क नहीं बनवाई, जब मंत्री भी थे, और आज कुछ नहीं है, चुनाव हार गए हैं, तो आज फर्जी पत्र लिखे हैं, सिर्फ टाइप करा के सोशल मीडिया पे डाल दिए ताकि लोग समझें कि बड़ा विकास कराने। सब जानते, जनता जानती है। मैं तो पूर्व विधायक जी से कहूँगा कि आप ये क्यों नहीं मानते हो कि आप चुनाव हार गए? आप चुनाव हार गए हो, हम तो आपसे कह रहे हैं आप चुनाव हार गए हो, अपने आप को हारा हुआ मानो। अब कोई काम कराने लायक आप नहीं हो, और पब्लिक को गुमराह करने के लिए 3 पत्र लिख दिए। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप जाओ और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही सड़क पास करवा लाओ। जो जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसको राइट भी होता है और वो कोशिश भी करता है। मैंने विधानसभा के अंदर अभी 10 सड़कों के क्वेश्चन लगाए हैं। इससे पहले भी मैंने विधानसभा में पिछले सत्र में भी मैंने क्वेश्चन लगाए थे सड़कों के, और अभी हमारे क्षेत्र में 12 सड़कें पास हुई हैं, छोटी वाली, और बहेड़ी से नदेली वाली पास हो गई, रेछा से जहानाबाद वाली 4 करोड़ 15 लाख रुपए पास हो गए। जो मेरा घर भी उसी रोड पे पड़ता है और उनका भी उसी रोड पे पड़ता है, लेकिन पिछले 5 साल के गड्ढे जो थे
वो गड्ढे तक नहीं भरवा पाए पिछले 5 साल के अंदर। और अब उन्हें एकदम होश आया कि काम तो हो रहा है, अताउर रहमान चाहे जैसे करवाए, विधानसभा में क्वेश्चन लगा के करवाए या अधिकारियों से मिल के करवाए, तो काम तो हो रहा है। वो सब पत्र लिख के अपने डाल दिए। भाई विधायक जी, पिछले 5 साल में आपने एक भी सड़क बनवाई हो तो वो डालो ना। आपको अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल का सोशल मीडिया पे पत्र लिखकर डालना चाहिए कि मैंने क्षेत्र में ये कराया। मैंने 2012 से 17 तक जो काम कराया वो मैं आपको गिना रहा हूँ। ITI, GTI, डिग्री कॉलेज, बहेड़ी का बस अड्डा, बहेड़ी से बरेली 4 लेन, बहेड़ी में बिजली घर, डिग्री कॉलेज और रिछा जहानाबाद रोड, रिछा से बहेड़ी से शीशगढ़ रोड, बहेड़ी से शेरगढ़ रोड, और जितनी भी सड़कें थीं वो सब सड़कें ठीक ठाक थी। जो हमने जो रिपेयर होने लायक थी रिपेयर भी कराई थी। ITI हमने बनवाई, GTI बनवाई, हमने हॉस्पिटल बनवाया, और बहेड़ी में भी 50 बेड का हॉस्पिटल हमने करवाया था, जो पिछले 5 साल में बन के तैयार हुआ और अब शुरू है आजकल। इन्होंने मेगा फूड पार्क भी हमने पास करवाया 328 एकड़ में, जिसमें पशु उत्थान केंद्र बन गया है और बाकी रोड वगैरह पड़ गए थे। लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अखबारों में ज़रूर पढ़ते हैं कि हाँ अब होने वाला है, अब होने वाला है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जनता को गुमराह मत करो। उन्होंने क्षेत्र में पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं कराया। पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने अपना विकास किया, अपने भतीजे का विकास किया है। जितनी नदियाँ थी सब खोद के डाल दी थी। खनन का बड़े पैमाने पर खेल चल रहा था और आज भी खनन करा रहे हैं। मैं अधिकारियों से कहूँगा कि इस खनन को तुरंत बंद कराएं, जो बहेड़ी के चारों तरफ खनन हो रहा है। और अभी नहीं तो फिर हम लोग अभी अधिकारियों से शिकायत भी करेंगे, इस मामले में मिलेंगे, DM SSP से मिलेंगे और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। और फिर भी अगर बंद नहीं होता है तो अगर इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, आंदोलन तो करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र की सारी सड़कें इस खनन माफियाओं ने खराब करा दी हैं। और खनन माफिया का सरगना कौन है आप सब लोग जानते हो। इसीलिए अधिकारी भी यहाँ पर अधिकारी भी कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए हम कहेंगे विधायक जी, ये झूठा पूर्व विधायक जी, ये झूठ मत बोलो कि ये सड़क हम करा रहे हैं, वो सड़क करा रहे हैं। अपने कार्यकाल में जो आदमी ना कराए हो, एक सड़क नहीं बनवाई हो, वो हारने के बाद इतनी सड़कें करवा देगा। इसलिए झूठ बंद करो। और इसीलिए मुझे आप लोगों को बुलाना पड़ा कि सच्चाई से आपको वाकिफ़ करा दूं। और अब उनको जो इन्होंने 3 पत्र लिखे हैं, अब मेरा उनसे निवेदन है कि पिछले 5 साल के एक ही पत्र लिख दें कि पिछले 5 साल में मैंने कौन कौन से काम कराए हैं। और अगर उन्होंने कराए होंगे तो वो ज़रूर एक पत्र लिखेंगे कि मैंने ये काम अपने कार्यकाल में कराया।